मुआज़िज़ दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बेशुमार जगह मौजूद हैं जो दिखने में तो किसी जन्नत से कम नहीं लगती, मगर इनके पीछे छुपी कहानियां आज तक इंसान की समझ में नहीं आ सकी। कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिन्होंने करोड़ों साल में खुद को अजीबो-गरीब शक्लों में ढाल दिया कि साइंसदान आज भी हैरान रह जाते हैं। और कुछ मकामात ऐसे हैं जहां जमीन इतनी गर्म है कि इंसान का एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। वहां जाकर यूं महसूस होता है जैसे आप इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और सियारे पर खड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो पुरस्कार मकामात जहां कुदरत और वक्त ने मिलकर ऐसे ऐसे अजायबात तख्लीक किए हैं जिनके राज आज भी पूरी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बने हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे खौफनाक और पुरअसरार जगह के बारे में, यानी कि आइलैंड ऑफ द डॉल्स। ये एक छोटा सा मगर इंतहाई डरावना जजीरा है। यहाँ कदम रखते ही आपको अजीब सी खामोशी और सूखे दरख्तों से लटकती हुई सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों टूटी फूटी गुड़ियाएं नजर आएंगी। इनमें से अक्सर के चेहरे मसक हो चुके हैं, आंखें गायब हैं और कपड़े बारिशों और नमी की वजह से गल सड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यूं लगता है जैसे ये आपको घूर रही हो। दरअसल इस जजीरे की कहानी शुरू होती है 1950 की दहाई से, जब एक शख्स जिसका नाम डॉन जोलीन था, इसने दावा किया कि उसने जजीरे के पास नदी में एक डूबी हुई लड़की की लाश देखी है। उस जगह उसे पानी में बहती हुई एक पुरानी गुड़िया मिली। उसने खौफजदा होकर वो गुड़िया एक दरख्त पर लटका दी। डॉन जोलीन ने कई साल तक कचरे और नदियों से गुड़ियाएं इकट्ठी करना शुरू कर दी और हर गुड़िया को वो इसी जजीरे के दरख्तों, झाड़ियों और अपनी झोपड़ी के अंदर लटकाता गया। आज ये पूरा जजीरा सिर्फ गुड़ियाओं से भरा हुआ है, एक ऐसी तस्वीर पेश करते हुए जैसे यहां कभी इंसान नहीं बल्कि गुड़ियाओं की रूहें आबाद थी। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की उस ज़ेरे जमीन दुनिया की जिसे कैटाकॉम्ब्स ऑफ द पेरिस कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि पेरिस सिर्फ रोशनियों, फैशन या मोहब्बत का शहर है, तो यकीन मानिए कि इसके कदमों के नीचे एक ऐसा खामोश कब्रिस्तान है जो आपकी सांसें रोक देगा। तकरीबन 60 लाख इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां यहां बाकायदा दीवारों, कमरों और लंबी सुरंगों की शक्ल में सजा कर रखी गई हैं। 18वीं सदी में जब पेरिस के मकामी कब्रिस्तान लाशों से भर गए तो शहर में बीमारियां फैलने लगी। हुकूमत ने लाशों को खुफिया तौर पर जेर जमीन मुंतकिल करना शुरू किया और यूं वजूद में आया ये मौत का शहर। इन सुरंगों में दाखिल होते ही हर कदम पर आपके दोनों जानिब खोपड़ियों से बनी दीवारें आपको घूर रही होती हैं। कुछ खोपड़ियां ऐसे तरतीब दी गई हैं जैसे कोई फन पारा हो, लेकिन ये वो फन है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। आज सयाह बड़ी तादाद में यहां आते हैं, मगर गहराई तक जाने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कई लोग यहां दाखिल तो हुए मगर कभी वापस नहीं आए। प्यारे साथियों, अब अगली जगह की तरफ बढ़ते हैं जो इतनी पुरअसरार और खौफनाक है कि इसे खामोश खुदकुशियों का जंगल कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान के आओकिगाहारा सुसाइड फॉरेस्ट की। ये जंगल माउंट फ्यूजी के दामन में वाक़ है और दुनिया के उन चंद मकामात में से एक है जहां नेचर और मौत एक साथ बसते हैं। बाहर से देखें तो ये जंगल हरा भरा, खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर पुरसकून दिखाई देता है, लेकिन इसकी खामोशी में ऐसा खौफ बसा हुआ है कि इंसान का दिल धड़कना ही भूल जाए। इस जंगल की खास बात, या कह लीजिए कि सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यहाँ हवा तक की आवाज नहीं आती। दरख्तों की जड़ें इतनी गहरी और घनी हैं कि हवा, रोशनी और मोबाइल सिग्नल्स तक यहाँ दाखिल नहीं हो पाते। यहाँ अगर आप 5 कदम भी अंदर जाएं तो वापसी का रास्ता खोना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जापानी हुकूमत ने जगह जगह रुकने वाले साइन बोर्ड लगा रखे हैं जिन पर लिखा होता है कि अपनी जिंदगी की कदर करें और अपने घर वालों के बारे में सोचें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग यहाँ क्यों आते हैं? तो दोस्तों, कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ बदरूहों को कैद किया गया था, जिनकी चीखें आज भी नीम मुर्दा हवा के साथ दरख्तों के दरमियान सुनाई देती हैं। कुछ तारीखदानों का कहना है कि एक जमाने में यहाँ बूढ़े और बीमार लोगों को लाकर छोड़ दिया जाता था ताकि वो खुद ही खामोशी से मौत का इंतजार करें, यानी गोया ये जंगल तन्हा मौत का कब्रिस्तान था। आज ये जगह पूरी दुनिया के मुहक्किकीन और यूट्यूबर्स की तवज्जो का मरकज है। प्यारे साथियों, अब चलते हैं तुर्की के उस ज़ेरे जमीन शहर की तरफ जो जमीन के नीचे पूरा एक खुफिया मुल्क लगता है, डेरेनकोय। ये शहर तुर्की के इलाके कैपाडोकिया में वाक़ है और हैरत की बात यह है कि यह जमीन के नीचे 18 मंजिलों तक फैला हुआ है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन के ऊपर एक पूरी इमारत होती है, वैसा ही एक पूरा शहर जमीन के नीचे पोशीदा है, मगर मुकम्मल अंधेरों में। ये शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है और इसमें तकरीबन 20,000 लोग आराम से रह सकते थे। इस शहर के अंदर घर, स्कूल, स्तबल, पानी के कुएं, अनाज के गोदाम और हत्ता के सांस लेने के लिए खुफिया हवा की सुरंगें भी मौजूद थी। सब कुछ ऐसा मुनज़्ज़म था कि लगता था कि यह जगह सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े खतरे से बचने के लिए पहले से तैयार की गई हो। इसकी सबसे पुरस्कार बात यह है कि यह शहर ऊपर से बिल्कुल नजर नहीं आता, ना कोई दरवाजा, ना कोई गेट, सिर्फ मट्टी में छुपी हुई तंग सी सुरंग जिसे पहचानना तकरीबन नामुमकिन है। एक बार नीचे जाएं तो आगे भूल भुलैयों जैसा रास्ता शुरू हो जाता है, जिसमें सैकड़ों ऐसे खुफिया दरवाजे हैं जो सिर्फ उस फर्द को मालूम होते होंगे जो यहां रहता होगा। मजीद हैरत यह है कि हर मंजिल ऐसी तरतीब से बनाई गई है कि अगर दुश्मन एक मंजिल तक पहुंच भी जाए तो अगला दरवाजा उसी पर आकर बंद हो जाए, यानी एक पूरा जाल बुना हुआ था, वो भी जमीन के नीचे। मकामी लोगों का मानना है कि यह सिर्फ शहर नहीं बल्कि जिंदा कब्र था, जहां लोग दुश्मनों और जंग से बचने के लिए बरसों छुपे रहे। कुछ तारीखदान तो यहां तक कहते हैं कि यह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जमीन के नीचे रहने वाली मखलूक के लिए बनाया गया था। लेकिन हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता। और प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो बज़ाहिर एक आम सी झील लगती है, मगर दरअसल फितरत के सबसे खतरनाक राजों में से एक को अपने अंदर छुपाया हुआ है। यह अफ्रीका की लेक न्यूज़, जो कैमरून के पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। बज़ाहिर नीले पानियों से भरी यह झील इतनी खूबसूरत है कि देखने वाला इसे जन्नत कहते, मगर हकीकत यह है कि यह झील एक खामोश कातिल है और इसने एक रात में पूरे गांव को खत्म कर दिया था। यह वाक़या है 1986 का, जब रात के वक्त अचानक झील के अंदर से एक खौफनाक धमाके की आवाज आई, मगर यह कोई आग या पानी का धमाका नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड का धमाका था जो झील के नीचे सालों से जमा हो रही थी। तकरीबन चंद लम्हों में ही 1700 लोग और 3500 जानवर दम घुटने से मर गए। किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो भाग सके, चीख सके या अपने प्यारों को जगा सके। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव साकित था। लोग ऐसे गिरे हुए थे जैसे नींद में हो, मगर हकीकत में वो कभी न जागने वाली नींद सो चुके थे। साइंसदानों के मुताबिक झील के नीचे एक आतिशफिशां पहाड़ है जो हजारों साल से कार्बन गैस खारिज कर रहा था और ये गैस पानी के नीचे दबकर रह गई। एक रात जमीन की मामूली सी हरकत ने ये सारी गैस बाहर निकाल दी और वो जहरीले बादल बनकर वादी में फैल गई। ऐसा लगा जैसे मौत ने खुद झील के पानियों से जन्म लिया। आज झील न्यूज़ के इर्द गिर्द के इलाके वीरान पड़े हैं। हुकूमत ने यहाँ गैस रिलीज करने वाले पाइप्स लगाए ताकि आइंदा ऐसा हादसा ना हो, मगर मकामी लोग अब भी इस जगह के करीब जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जब हवा खामोश हो जाती है तो झील के किनारे आज भी सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो रूहें अब भी मदद के लिए पुकार रही हों जो उस रात दम घुटने से मर गई थी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, अगर आपको ये पुरस्कार मकामात दिलचस्प लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा खौफनाक लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।